हेलो बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ पढ़ने वाले हैं और इस तीसरे पाठ का नाम है एक तेजस्वी और दयावान बालक। तो यहाँ पे एक बालक के बारे में पढ़ना है हमें और यह बालक कैसा है? यह बालक बहुत ही तेजस्वी है। तेजस्वी का मतलब है प्रभावशाली यानी तेज वाला, ठीक है। और दयावान का मतलब होता है जो चीज़ों को दान करता हो और दूसरों के लिए जिसके मन में दया का भाव हो, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत होती है। वीरेश्वर एक साहसी बालक था। तो इस कहानी में जिस बालक के बारे में हमें पढ़ना है उस बालक का नाम क्या है? वीरेश्वर, ठीक है। और वह कैसा था? बहुत ही साहसी था। उत्तरी कोलकाता के एक वकील के परिवार में 12 जनवरी 1863 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। तो वीरेश्वर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तरी कोलकाता में हुआ था और एक वकील के परिवार में हुआ था। मतलब उसके पिताजी क्या थे? वकील थे, ठीक है। और उसका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उसके पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त, ठीक है। और माँ का नाम था भुवनेश्वरी देवी। लोग प्यार से उसे बीले नाम से भी पुकारते थे। तो उसको लोग किस नाम से पुकारते थे प्यार से? तो बोलेंगे बीले नाम से, ठीक है। एक दिन की बात है, वीरेश्वर एक मेला देखकर कुछ दोस्तों के साथ लौट रहा था। अचानक एक घोड़ा गाड़ी तीव्र गति से आई और एक छोटा बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। तो एक दिन क्या हुआ? वीरेश्वर क्या है, मेला देख के अपने दोस्तों के साथ घर वापस लौट रहा था। तो अचानक क्या हुआ? उसके सामने एक घोड़ा गाड़ी आया जो कि बहुत तेज गति से आया, ठीक है। और एक छोटा सा बच्चा उस गाड़ी के नीचे आ गया, ठीक है। सभी देखते ही रह गए। तो उसको सभी देखते रह गए, उस बच्चे को। वीरेश्वर ने अपने साहस का परिचय देते हुए बड़ी फुर्ती से उस बच्चे को गाड़ी के नीचे से निकाला। तो जब उस घोड़ा गाड़ी के नीचे एक बच्चा आ गया तो सभी उस घटना को देखते रह गए। तभी वीरेश्वर ने क्या किया? अपने साहस का परिचय देते हुए उस बच्चे को उस गाड़ी के नीचे से निकाल लिया, ठीक है। सभी ने उसकी प्रशंसा की। तो मतलब वह बहुत ही साहसी बालक था, तो उसकी बहुत ही प्रशंसा हुई जब उसने उस बालक को वहाँ से निकाला, ठीक है। किसकी प्रशंसा हुई? यहाँ पे वीरेश्वर की बहुत ही प्रशंसा हुई। आगे लिखा है, बालक वीरेश्वर के मन में दया का भाव भरा हुआ था। तो उसके मन में क्या है? बहुत ही दया का भाव होता था। उसमें एक विशेष आदत थी दान की। तो उसकी एक विशेष आदत थी दान करने की, ठीक है। जरूरतमंद को देखकर अपने पिता की ही तरह वह जो भी कीमती वस्तु हो दान कर देता था, यहाँ तक कि स्वयं के कपड़े भी। जरूरतमंद मतलब जिसको आवश्यक हो, ठीक है। जिसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो, अगर उसके पास होती तो वह दे देता था। वह ये भी नहीं देखता था कि वो उस वस्तु की कितनी कीमत है या फिर कितना दाम से वो चीज़ खरीदा गया है। यहाँ तक कि वो अपने कपड़े भी दे देता था। कभी कभार माँ इस कारण से उसे कमरे में बंद कर देती थी। तो माँ बहुत परेशान होती थी उसकी इस आदत की वजह से, क्योंकि वो सारी चीज़ें दे देता था, लोगों को दान कर देता था। तो मम्मी ने क्या किया? एक दिन उसको कमरे में बंद कर दिया। तब भी वह रास्ते में गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर खिड़की से कमरे का सामान दे देता था। तो घर के अंदर जिस कमरे में उसको बंद कर देते थे वो क्या करता था? खिड़की खोल देता था और खिड़की के बाहर जो भी भिखारी उसको नज़र आते थे तो उस कमरे में जो भी सामान पड़ा हुआ रहता था वो दे देता था उनको। मजबूर होकर माँ को कमरा खोलना पड़ा। तो उसकी माँ क्या हुई? विवश होकर उसकी माँ ने कमरा खोल दिया, क्योंकि कमरे के अंदर भी वो वही चीज़ कर रहा था जिसकी वजह से माँ ने उसे कमरे में बंद करके रखा था, ठीक है। दिन व दिन वीरेश्वर बड़ा होने लगा। अब क्या है? दिन दिन वो बड़ा होने लगा। वह स्कूल भी जाने लगा। माँ ने स्कूल में उसका नाम रखा नरेंद्रनाथ। तो माँ ने उसका स्कूल में नाम क्या रखा? नरेंद्रनाथ। ऐसे उसका नाम था वीरेश्वर, लोग उसे बीले बुलाते थे और स्कूल में उसका नाम रखा गया था नरेंद्रनाथ, ठीक है। कोलकाता के विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन में उसकी पढ़ाई शुरू हुई। तो कोलकाता के विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूल में उसकी पढ़ाई शुरू हुई। तो उसकी स्कूल का नाम क्या था? विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूल, ठीक है। नरेंद्रनाथ लिखाई पढ़ाई में भी तेज था। मतलब वह बहुत ही साहसी बालक था, जैसे हम लोगों ने पहले देखा। तो वह तेज भी था, बहुत ही मतलब उसका बुद्धि बहुत ही तेज था, ठीक है। दोस्तों के साथ खेलकर समय बिताना उसे ज़्यादा पसंद था। तो वो पढ़ाई में भी ठीक था, पर क्या है, उसको दोस्तों के साथ खेल कूद में समय बिताना उसको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब भी पढ़ता था मन लगाकर पढ़ता था। जब भी पढ़ाई की बात आती उसमें मन लगाकर पढ़ाई भी करता था। धीरे धीरे पढ़ाई में उसकी रुचि बढ़ने लगी। अब क्या हुआ? उसको धीरे धीरे पढ़ाई में उसकी रुचि बढ़ने लगी, ठीक है। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।